हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बोट नेक 4 नॉट ब्लाउज। मज़ेदार बात यह है कि ये है 42 साइज़ में। आप लोग हमेशा डिमांड करते हैं इस साइज़ की। लंबाई 15.5 इंच, चेस्ट 42, कमर 36, शोल्डर 15 इंच, सामने का गला 7 इंच, मतलब कि डीप गला है, क्योंकि नॉर्मल गले को फ्रंट में डीप बोला जाता है, और पीछे गला बोट नेक रहेगा। बस इतना ही मेजरमेंट, बाकी सब मेजरमेंट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, 4 डॉट में देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। पीछे पल्ले की कटिंग पहले करेंगे। वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, स्किप नहीं करना है, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। सीधा निशान लेंगे, उसके बाद लेंगे सबसे पहले लेंथ। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। 15.5 इंच की लंबाई है, तो 16.5 इंच का हम लोग कंप्लीट लेंथ लेंगे। 1 इंच मार्जिन कंपलसरी होता है किसी भी वीडियो के लिए, सॉरी किसी भी ब्लाउज़ के लिए। ये इस तरह से हम इसमें मिलाएंगे। ठीक है, अब स्केल से हम निशानों को मिला करके यहाँ पर शोल्डर मेज़र करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेजरमेंट है ये पुराने ब्लाउज से लिया गया है, ना कि बॉडी से। तो जो पुराने ब्लाउज पर बोट नेक का शोल्डर था 15 इंच था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 इंच का क्या लेंगे, मार्जिन लेंगे। ठीक है, अब मार्जिन जब आप लोगे तो 15 इंच शोल्डर पे 1 इंच मार्जिन, मतलब कितना हो गया, 16। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। होता क्या है, कभी कभी चेस्ट साइज के हिसाब से किसी किसी के शोल्डर 16.5 17 इंच तक के रहते हैं। तो अगर 17 इंच शोल्डर है तो बोट नेक बनाने के लिए कितना शोल्डर लेंगे सर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आधा इंच या पौना इंच या 1 इंच, उससे ज़्यादा कम करने की कोशिश बोट नेक में नहीं करनी चाहिए। मान लो कि अगर बॉडी मेजरमेंट में इनका शोल्डर 16 इंच का है, तो आप 15.5 या 15, उससे कम नहीं लेंगे शोल्डर को। मान लो 15 लेते हैं शोल्डर, तो कितने पे कटिंग होगा, 7.5 पे। हमने कितना ले लिया, 16, तो 8 पे कटिंग हो रहा है। जितना शोल्डर है उतने पे भी लेके बोट नेक को काटा जा सकता है। बोट नेक के गले नहीं फैलते हैं, तो शोल्डर आपके नहीं गिरेंगे। 8 यहाँ पर भी लेंगे इस प्रकार से, और निशानों को मिला लेंगे। ठीक है, स्केल लेंगे, इस प्रकार से निशानों को मिलाएंगे। और उसके बाद अब देखो, मैं यहीं पर बोलता हूँ कि ये डीप गला है तो हम आर्मोल का मेजरमेंट ले सकते हैं, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि ये बोट गला है तो आप आर्मोल का मेजरमेंट नहीं लोगे। आपको पहले गले का मेजरमेंट लेना। 42 साइज है, 4 इंच से कम आप गला नहीं ले सकते। 4.25 भी कर दोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बचा हुआ शोल्डर पट्टी आर्म होल की तरफ डाउन करना है। कितना, आधा से पौना इंच। ठीक है, इस प्रकार से डाउन करने के बाद अब आप आर्म होल लेंगे, जो कि डाउन वाले निशान से सीधा सीधा 6.25 इंच आपको मेजर करना है। स्केल लेकर के निशान को आगे बढ़ा देंगे ऐसे। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये ब्लाउज का मेजरमेंट है, तो आपको लूजिंग डालने की आवश्यकता नहीं है। 42 का आप सीधा सीधा क्या लोगे, चौथा हिस्सा लोगे। 10.5 इंच होता है, 10.5 का निशान और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। बॉडी मेजरमेंट की लूजिंग नहीं डालनी है, वो लूजिंग सिर्फ तभी डाली जाती है जब आपने शरीर से नाप लिया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम नीचे कमर पे। 36 का कमर है, चौथा हिस्सा 9 इंच, और यहाँ पर 1 इंच का डॉट और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन अलग से। ये सिलाई मार्जिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको 1 इंच लें, 1.25 इंच लें, 1.5 इंच लें, 1.25 इंच लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो फिटिंग के बाद बच जाता है उतना, वो ब्लाउज के अंदर ही रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा। अब हम पीछे पल्ला बना रहे हैं, एकदम मैं क्लियर बोल देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो पीछे पल्ले में गला क्या है, बोट है। गले की गहराई मिनिमम 4 इंच, क्योंकि 42 साइज है। रिस्क नहीं ले सकते आप, क्योंकि 42 के कस्टमर्स अगर आपके पास आते हैं तो उनको आप एकदम से चढ़ा हुआ गला नहीं दे सकते। एकदम ज़्यादा चढ़ा रहेगा, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी और दिक्कत हो जाएगी। आधा एक घंटे बाद ब्लाउज पहनने के बाद ना अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है, जब गला बहुत ज़्यादा चढ़ा रहता है। ये बहुत से कस्टमर्स की शिकायत है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस तरह से ये स्क्वायर बनाने के बाद 1.5 इंच की दूरी से आप राउंडिंग शेप इस प्रकार से दोगे बोट नेक का। ठीक है, तो पीछे बोट तो बन गया है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं आर्म होल पे। आर्म होल डाउन 1/2 इंच, पौना इंच, जो भी आप कर सकें। उसके बाद आर्म होल का शेप देंगे। 1 इंच की दूरी से फ्रंट पल्ले का, और 1.25 इंच की दूरी से बैक पल्ले का। ये कॉमन रहेगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ दिमाग लगाना होता है उसके लिए हम अलग से आर्म होल की सेपरेट वीडियोस देते हैं, और कई सारी दी हुई हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पीछे का पल्ला है तो ओनली डॉट, एक चीज़ जो रह जाता है वो है डॉट। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्स 4.25 इंच की दूरी और वही 4.25 इंच की ऊंचाई डॉट की ले लेते हैं। 4.5 भी ले लेंगे चलेगा, ब्लाउज लंबा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इस प्रकार से मिलाएं
और बस इतना ही करना है, उसके बाद आपको कटिंग कर लेनी है। अगर आपको इस तरह के पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाने, डिस्प्ले पे हमारा नंबर चल रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे ब्लाउज के पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं 100% फिटिंग गारंटी के साथ, और जो चाहें उस तरह के ब्लाउज की कटिंग मंगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने लिए खुद के बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से अगर पेपर कटिंग्स बनवाना चाहते हैं हमसे, देन वो भी पॉसिबल है, तो आप उसके लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, और मुझे खुशी होगी अगर आप लोग हमसे पेपर कटिंग्स मंगाते हैं। फिटिंग की गारंटी है, आप उसके लिए टेंशन ना लें, फिटिंग आपको बहुत अच्छी आएगी। ये देखो यहाँ पर इस प्रकार से हमने पीछे पल्ले को पूरा पूरा काट दिया। अब आते हैं हम किस में, फ्रंट में। तो फ्रंट के लिए हमको एक अलग से पेपर चाहिए, और क्या करेंगे हम, इस निशान को पहले कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये निशान हम पूरा पहले कॉपी कर लेते हैं, और बस ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा हटा के कॉपी करना, क्योंकि हमको इधर उधर थोड़ा मार्जिन वगैरह देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है जिसको आपको ध्यान रखना। ये इस प्रकार से कंप्लीट इस निशान को कॉपी कर लेना, बाकी बाद में क्या क्या करना है वो हम एकदम डिटेल में समझेंगे। 4 डॉट पैटर्न है, ये इस प्रकार से जो है ऐसे पूरा निशान आपको छाप लेना है, और आप लोग कमेंट्स करते जाइए। मेरा अभी ये सोच चल रहा है कि जिस साइज़ को मैं पकड़ लूँ उसको छोड़ूंगा नहीं कंप्लीट, जब तक उसके 3-4 पैटर्न अच्छे अच्छे ना बता दूँ, क्योंकि अलग अलग साइज़ के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड आते रहती है। तो एक साइज़ को जैसे मैंने 42 टच किया, अभी 42 के 3-4 पैटर्न्स मैं बता दूंगा, उसके बाद ही 42 को छोड़ेंगे, फिर अगले किसी साइज़ पे आएंगे। और कौन सी साइज़ के लिए ज़्यादा डिमांड है ये आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो आप लोग कमेंट्स फटाफट से करते जाना, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आप लोग इस टॉपिक के लिए ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इस साइज़ के लिए ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। ओके, तो ये प्रॉपर शेप देने के बाद आपको गले का पूरा मार्क नहीं करना, केवल ऊपर 4 इंच पे जो आपका ये चौड़ाई है ना गले का, बस उसी बस को मार्क करो, बाकी की आवश्यकता नहीं है, डॉट वगैरह के लिए भी आवश्यकता नहीं है। आर्म होल बस शेप को आप देख लेना। अभी हम क्या करेंगे, इसमें फ्रंट गले को तैयार करते हैं। सामने हमको बनाना है डीप, मतलब नॉर्मल। यहीं पर होता है कंफ्यूजन कि सर बोट नेक में जब हमने गला कटिंग किया तो हमने गले की चौड़ाई कितनी ली, 4 इंच की ली, है ना। तो जब डीप गला बनाएंगे, ब्लाउज तो वही है, एक साइड डीप और एक साइड बोट है, तो जब डीप गला बनाएंगे तो गले की चौड़ाई कितनी लेंगे, तो गले की चौड़ाई तो आपको वही लेना पड़ेगा माय डियर। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डीप गला बना रहे हो करके गले की चौड़ाई को 2.5-3 इंच का लोगे, तो फिर बाकी बचा हुआ शोल्डर पट्टी को कहाँ करोगे, फ्रंट और बैक को जोड़ोगे, तो ये भी तो एक प्रश्न है ना। तो आप गले की चौड़ाई तो वही लोगे, चाहे आप सामने बोट बना रहे हो पीछे डीप बना रहे हो ना, फिर भी आपको उतना ही चौड़ा लेना पड़ेगा। तो ये कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पे। 7 इंच डीप करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है ज़्यादा समझाने के चक्कर में। ये इस प्रकार से 7 इंच निशान लेकर के नीचे भी 4 इंच ऐसे फैलाएंगे और मिला देंगे बराबर। अब सामने गला डीप है और 4 इंच फैला हुआ। तो यहाँ पर मेरा एक सजेशन रहेगा कि या तो आप इस गले को 6-5.5 रखो, और अगर आप 7-7.5 का गला बनाना ही चाह रहे हैं तो इसमें या तो आप पैन गले का शेप दें या तो वी गले का शेप दें। गोल गले में थोड़ा सा आपको ये पैटर्न डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मेरी तरफ से सजेशन रहेगा, और बाकी आप लोगों की इच्छा। ये इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं पैटर्न की तरफ, 4 डॉट पैटर्न की तरफ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, डॉट पॉइंट, जो कि इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डॉट पॉइंट आपको 11:15 पे मिला, आपने निशान लगाया 11:15 पे, ठीक है। यहाँ पे 11:15 पे फिर से अगेन हम लोग ये निशान लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, 2 डॉट की बीच की जो दूरी है वो मैंने बताया था 4.25 इंच, तो ये 4.25 इंच पर यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। जो ये आपका स्टार मार्किंग क्या होगा, मेन डॉट पॉइंट या मेन बस्ट पॉइंट ये आपको मिलेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से अब इस निशान को पहले सीधा मिला लेते हैं। 4 डॉट बनाना है, बड़ी साइज है, तो डॉट के जो डिस्टेंस हैं पॉइंट्स के वो बढ़ जाएंगे। हमने नॉर्मल में क्या देखा है, 1.5 इंच, इसमें बढ़ा के 2 इंच कर देंगे। 2.25 करेंगे तब भी चलेगा, 2 करेंगे तब भी चलेगा, वो आपके ऊपर रहेगा, ऑप्शनल है, ठीक है। तो पॉइंट से 2 इंच की दूरी पे मार्क कर सकते हैं या 2.25 की दूरी पे, यहाँ से इस तरह से मार्किंग चालू करते हैं। ये आपका दूसरा नंबर डॉट, यहाँ पर तीसरा नंबर डॉट, और उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर डॉट। तो चौथा नंबर जो डॉट है उसको मेन जो डॉट पॉइंट है वहाँ से 3 इंच की दूरी पे, ठीक है, क्योंकि हैवी साइज है, बड़ा साइज है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला लेंगे। एक बार मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ, जो दूसरा और तीसरा नंबर का डॉट है उसको हमने 2 इंच की दूरी पे लिया, और तीसरे नंबर के डॉट को 3 इंच की दूरी पे लिया, और इसको मिला किधर किधर रहे वो भी आप क्लियरली देख लो, ठीक है। क्योंकि बोलने और समझाने से ज़्यादा जो आजकल लोग हैं वो देख करके ज़्यादा समझते हैं।
सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। अब ये 4 डॉट हो गए, हमको समझ में आ गया 4 डॉट बनाना है। अब यहाँ पर बेल्ट पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि हमको बेल्ट भी तो लगाना है ना। 4 डॉट, आजकल वो सादा का ज़माना तो ख़त्म है, योग पट्टी लगेगा ही लगेगा, उसी को हम बेल्ट बोलते हैं। तो बेल्ट की चौड़ाई कंप्लीटली कस्टमर के ऊपर में डिपेंड करती है कि वो कैसा रखना चाहते हैं। अब बेल्ट चौड़ाई मान लो वो 2.5 इंच का रखना चाहते हैं, तो आप 2.5 इंच यहाँ से नीचे से मेजर कर लो। और मान लो वो 3 इंच का रखना चाहते हैं, आप 3 इंच मेजर कर लो। 3.25 बोल रहे हैं, 3.25 रख लो। कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो लेंथ ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर मिनिमम 3 इंच का बेल्ट तैयार करेंगे, मिनिमम, ठीक है, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा है। 15.5 लेंथ और मार्जिन मिला के 16.5 है। तो ये इस प्रकार से पहले तो इसको हम मिला लेंगे, ये देखो इस प्रकार से, और उसके बाद बेल्ट का राउंडिंग शेप देंगे। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर हमेशा जो हम 1.25 इंच का राउंड शेप देते हैं उसको क्या बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आप 1.25 इंच का ही शेप दोगे। चलो आज यहाँ पर हम 1 से 1.25 इंच का शेप दे देते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरह से आप शेप दे दें, ठीक है। ये देखो, ये बेल्ट का आपका शेप आ जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि हमने पीछे पल्ला अलग काटा, सामने पल्ला अलग काट रहे हैं। इसका क्लियर मतलब ये है कि ये डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग अप्लाई हो सकती है, और इस कंडीशन में आपको बेल्ट की कटिंग अलग से करनी होती है, ठीक है। तो अब आ जाएंगे हम किस पे? मार्जिन प्रोसेस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से डॉट का मार्जिन किधर देना है और कौन सा डॉट कितने इंच का लेना है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेन डॉट के बारे में, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो बेल्ट का शेप है ना, इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ से 3 इंच, ठीक है, ये 3 इंच, और उसके बाद इधर ये कितना है इसको पॉइंट कर लेना, ये आपका 4.25 है, 4.25 नोट कर लें। और इधर से टोटल लेंथ आपको नापनी होती है। तो ये विदाउट मार्जिन आप फ्रंट पल्ले को भी नाप सकते हैं, नहीं तो फिर बैक को नाप लीजिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। 11.5। तो ये कंप्लीट 3 निशान होते हैं हमारे, इसको साइड करते हैं। इसी मेजरमेंट से हम बेल्ट को बाद में काटेंगे। अभी यहाँ पर मार्जिन प्रोसेस को समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डॉट, क्योंकि डॉट जब दोगे तभी तो मार्जिन दोगे। तो डॉट यहाँ पर 42 साइज़ में आप यहाँ पर सबसे पहले 1 इंच नीचे आकर के ये मार्क करोगे, थोड़ा आगे ले लेंगे इस निशान को ऐसे। अब इस नीचे वाले निशान पे आपको मेज़र करना है, जो डॉट का मैंने बताया चौड़ाई 4 इंची डॉट यहाँ पर आप देंगे, मतलब 2 इंच को सेंटर रखना, ये इधर और ये इधर 4 पे मार्क करेंगे। 4 इंची कंप्लीट डॉट देंगे, बड़ा साइज़ है, इस तरह से मिला लेंगे। और उसके बाद बाकी जो डॉट्स है वो आपके 1.25 इंची या 1 इंची, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1.25 इंची ठीक रहता है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, देखो ये 4 इंच हमने जो डॉट बनाया, इस डॉट के लिए 4 इंच का मार्जिन भी तो देना पड़ेगा। तो 1 इंच का मार्जिन पीछे पल्ले में ऑलरेडी ऐड होता है, बचा 3 इंच, जिसमें आधा इंच हम इधर दे देंगे, ठीक है। और बचा हुआ 2.5 इंच इधर देंगे। तो कंप्लीट कितना हो गया? 2.5 और आधा मिला के 3, और 1 इंच पीछे पल्ले का ऑलरेडी ऐड है, तो टोटल मिला के हो गया 4, और 4 इंची डॉट हमारा लगेगा। तो अब बाकी जो मार्जिन है उसको कहाँ देना है? एक मार्जिन यहाँ देना है आपको, ये आ जाएगा आपका 1.25 इंची मार्जिन, ठीक है। और उसके बाद एक मार्जिन आपको यहाँ देना है, 1.25 इंची इसमें भी दे देना, और एक मार्जिन इधर देना है, 1.25 इंची यहाँ पर भी दे देना, ठीक है। उसके बाद इन निशानों को मिलाना है। तो मिलाना कैसे कैसे है, पहले तो ये वाला निशान मिला लेते हैं एकदम इजीली, ठीक। उसके बाद ये जो आपकी लाइन है ये यहाँ जाकर किस तरह से मिलेगी, और ये आप स्केल से मिला सकते हैं ऐसे, ठीक है। और ये यहाँ से। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कौन से डॉट का मार्जिन किधर किधर कवर होगा, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, नहीं तो बोलोगे आप मार्जिन तो दे दिए लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा, है ना। तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आधा अधूरी जो जानकारी है वो किसी काम की नहीं होती, इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा वेट करो वीडियो पर, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। आर्म होल वाली डॉट जो है ये यहाँ के मार्जिन से कवर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो डॉट है जो आपकी फिटिंग एरिया पे आएगा, ब्लाउज की फिटिंग लाइन पे 1.25 इंची आपको ये डॉट लगाना है, और ये आपका कहाँ कवर होगा? नीचे कवर होगा, नीचे मतलब ये जो मार्जिन दिए हैं उसमें, ठीक है। अब ये जो 4 इंची डॉट दिए हैं वो कहाँ कवर होगा? उसके लिए हमने दोनों तरफ मार्जिन दिया, एक तो ये आधा इंच और इधर 2.5 इंच, और प्लस पीछे पल्ले का भी यहीं पर ऐड है 1 इंच, तो वो टोटल मिला के कवर होगा। उसके बाद एक मार्जिन यहाँ पर भी हमने दिया है, ये देखो
ये जो डॉट लगेगा उसके लिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंप्लीट 4 डॉट होंगे, ये इस प्रकार से इसको भी बना देते हैं और उसके बाद इसको काट देते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ समझने लायक है नहीं। बेल्ट को देखेंगे, फटाफट से इसको काटते हैं, ठीक है। कंप्लीट डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग मेथड है ये, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिंदास काटो, क्योंकि अगर आपका टेक्निक परफेक्ट है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस हो गया है तो आप डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं। और अनुभव नहीं है, शुरुआत में सीख रहे हैं, तो एक तो एक्सपीरियंस भी नहीं रहेगा, तो वो मन में डर और झिझक रहता है कि डायरेक्ट कपड़े पर कैसे काटे, तो थोड़ा सा उसके लिए बचें, है ना। ये इस प्रकार से जो है तो ये पूरा लिपा पोती इस पे हो गई है। ये देखो, कट्स लगा लेंगे डॉट के लिए। इतना करने के बाद ये 4 इंच का आपने दिया हुआ है, ये सिंगल आपका पफ क्रिएट कर देगा। यहाँ पर इस तरह से हम कटिंग्स कर सकते हैं, जो डॉट के पॉइंट्स है उसके ऊपर में। लेकिन ध्यान देना, ये कटिंग्स आप सिर्फ पेपर पे कर सकते हैं और कपड़े पर ऐसा कटिंग नहीं करना अगर आप डायरेक्ट कपड़े पर काट रहे हैं तो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो जो छोटी छोटी बातें रहती है वो भी मैं आप लोग को बताते रहता हूँ, ताकि आप लोग कोई गलती ना करें। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट अलग से काटेंगे, ठीक है। बेल्ट के लिए साइज़ हमने ऑलरेडी मेज़र कर लिया है, एक छोटा सा बेल्ट का निशान बना करके, ये देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, एक 1.25 इंच मार्जिन लेंगे। पहले बेल्ट पे 1.25 इंच का अलग से मार्जिन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये पहले मार्जिन ले लिए और उसके बाद हल्का सा ये शेप दे करके 2 निशान लेना, एक इधर और एक उधर। तो पहले इधर एक मेज़र लेंगे, ये होगा कितना, 4.25 इंच, ठीक है, 4.25 इंच। और उसके बाद ये 3 इंच का, तो 3 इंच यहाँ आ गया। और टोटल जो बेल्ट की लेंथ है कितनी है, 11.5, तो 11.5 ही लेना, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। और इधर 3 इंच ले लेंगे सीधा, ठीक है। और दोनों 3 इंच वाले को मिला देंगे, ये ऐसे। और उसके बाद इसमें शेप दे देंगे, ये देखो। तो जो आप बोलते हैं ना कि हमेशा 1.25 इंच ही देना है क्या, तो 1.25 इंच ज़रूरी नहीं है, आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये आज मैंने आप लोग को प्रैक्टिकल तौर पे दिखाया भी, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यही कुछ था आज के इस वीडियो में, बोट नेक का ब्लाउज़, जिसमें एक साइड बोट एक साइड डीप है। डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग आप इसको कर सकते हैं, प्लस 4 डॉट पैटर्न पे। और सबसे बड़ी बात, आपके डिमांडिंग साइज़ 42 पर है, ठीक है। तो 42 के अगर और 1-2 पैटर्न्स होंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की और मज़ेदार कंटेंट आपको देखने को लगातार मिलती रहे। तो बस आज की इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मेरा जन्म से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।